हेलो एवरीवन, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हूं। आज मैं बात करूंगा सीटेट जो 7 जुलाई को पेपर है। महज आपके सामने आप जो है 4-5 दिन का समय बचा हुआ है और इस 4-5 दिनों में कैसे आप अपने आप को पढ़ें, कैसे आप व्यवस्थित करें और कैसे इस एग्जाम को आप पास आउट कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स को आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा। अब कुछ पॉइंट्स क्या है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं आपको तुक्का भी लगाना बताऊंगा कि किस प्रकार से लोग तुक्का लगा करके भी पास हो जाते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि यार वो तो मुझसे कमजोर था फिर भी वो पास हो गया, कैसे पास हो गया। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे क्या कुछ करना है इसमें जो अंतिम 4-5 दिन मेरे पास बचे हैं। इसमें आपको पहली चीज ये करना है कि खुद को अध्यापक मानना है। खुद को क्या करना है? खुद को आपको अध्यापक मानना है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, आप बीएड हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका है, तो आप खुद को अध्यापक ही मान के चलें। ठीक है, अभी आप अध्यापक नहीं हुए हैं लेकिन आप खुद को अध्यापक मानकर ही प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, जब 7 जुलाई को, ये पहली टिप्स है। बहुत सारी टिप्स बात करूंगा और अंतिम में आपको मैं तुक्का भी बताऊंगा कि कैसे तुक्का लगाते हैं लोग। और बिल्कुल 100% मतलब ये तुक्का वाला नहीं है, फेक तुक्का। ऐसा तुक्का होगा कि 99.9999999% आपका वो तुक्का सही जाएगा, वो आपको अंक दे करके ही जाएगा तुक्का। ठीक है, तो चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है? पहले आप तो अध्यापक मानकर ही प्रश्नों को हल करेंगे। आप ये मान लीजिए कि मैं एक अध्यापक हूं और मैं क्लास में हूं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। दूसरी बात यहां पर यह है कि आप छात्रों को केंद्र में रख करके अपने प्रश्नों का हल करें। मतलब यहां पे सत्तावादी सिद्धांत नहीं, आप घर पे बड़े 30 मार खाओ, पहुंचे कंटाप लगा दिए, काहे कल नहीं आए बे, ये वाला नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने लड़के को कंटाप लगाया तो आयोग आपको कंटाप लगाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। तो टोटल आपको चाइल्ड सेंट्रिक, बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी ऑप्शन को टिक करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप क्या करिए, सबसे पहले आप जो है चाइल्ड सेंट्रिक चीजों को ध्यान में रखिए, बालक के हित की बात को ध्यान में रखते हुए ही आप प्रश्नों को टिक करेंगे, तभी आप आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, आप कितने बड़े नेपोलियन हो, आप कितने बड़े हिटलर हो कि कंटाप लगा देंगे, पीट देंगे, बहा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये आप नहीं कर सकते। बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर करते हैं तो फिर कंटाप अगर आप बच्चे को लगाते हैं तो आयोग आपको कंटाप लगाने में जरा सी भी देरी नहीं करेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। ठीक है, मतलब आप अध्यापक बन करके काम करें। और दूसरी बात यहां पे मैंने क्या बताया, चाइल्ड सेंट्रिक हो, चाइल्ड सेंट्रिक। अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये भी देखिए। और लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को मैं बार बार कर रहा हूं, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में आपको मैं तुक्का लगाना बताऊंगा और वो बिल्कुल मतलब ऐसा तुक्का होगा जो कहीं ना कहीं वो श्योर सर्टेन आपको नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे हो गए, ये और एक ये हो गई। अब भैया तीसरा क्या करना है? तीसरा काम क्या करना है? सर्वप्रथम मजबूत विषय को हल करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उनका टफेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें उनको रुचि नहीं है, जिसको उन्होंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, जिसपे अभ्यास नहीं किया है, सबसे पहले वो उसी पार्ट को लेकर के बैठ जाते हैं। और जब आप उस पार्ट को करते हैं तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपका मनोबल टूट जाता है। आप देखते हैं अरे यार ये तो मेरा प्रश्न ये नहीं हो पाया, अरे यार मेरा तो ये भी नहीं हो पाया, अरे यार ये तो क्या होगा। अब आप जो आपका सब्जेक्ट मजबूत है, जो मजबूत विषय है, उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप डीमोटिवेटेड हो, आप प्रेशर में हो, आपको लगता है कि मुझसे यार नहीं हो पाएगा। और एक चीज कही जाती है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आपने ठान लिया तो जीत है और हार पहले ही मन आपका एक्सेप्ट कर लिया, मन आपका स्वीकार कर रहा है यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो एक पहला प्रश्न भी नहीं कर पाया, दूसरा भी नहीं। भाई आपका वो हार्ड सब्जेक्ट था, वो आपका कमजोर विषय है, आपने उतना उसमें अभ्यास नहीं किया, उसको आपने उतना समय नहीं दिया है। तो जब आपने समय नहीं दिया इसलिए वो हार्ड लग रहा है। भाई आपको सिर्फ 90 नंबर ही तो चाहिए। और मैं तो ऐसा बता रहा हूं कि तुक्का लगा के आप अगर जो आज वीडियो को पूरी देखेंगे तो मान के चलिएगा 120 अंक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। 150 में बड़े आसानी से आप 150 प्लस 150 अंकों में 120 प्लस अंक लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम मजबूत विषय को पकड़े। सर्वप्रथम क्या करिए आप, मजबूत विषय जो हो, मजबूत विषय को ही वहां पे उस पार्ट को ही पहले करने का प्रयास करें। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आप सकारात्मक उत्तरों का चयन करें। मतलब जो पॉजिटिव आंसर्स आपको दिख रहे हैं उसी का उत्तर चयन करें। सपोज दैट आपको उसका ऑप्शन का आंसर नहीं आता है, क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका आपको आंसर नहीं आता है, तो आप सही वाले को मत तलाशिए, सही वाले को आपको नहीं तलाशना है। आप कोशिश ये कीजिए कि आप निगेटिव वाले जो आंसर्स हैं उसको निकालते जाइए। जैसे एक हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए
आप कौन सी विधि का जो है एक जो है उपाय का कौन सा उपाय करेंगे, कौन सी विधि का चयन करेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न आ गया और ये प्रश्न आया है सीटेट जो है 2012 में ये प्रश्न आया हुआ है, इसी टाइप का प्रश्न कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऑप्शन दे दिया गया, पहला ऑप्शन आपको दिया गया कि बच्चों को पढ़ करके आने को कहेंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा, ऑप्शन उसमें दे दिया जाएगा कि स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को भी गतिविधि करने के लिए हम कहेंगे। तीसरा है हम क्या करेंगे कि खुद जो है गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, मतलब खुद से वो अपना जो है बच्चे क्या करें। और एक है हमारा कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हमने क्या कहा कि बच्चों को पढ़ करके आने को कहेंगे और कहेंगे कि और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, ये निगेटिव है, नहीं करेंगे। हम स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को कहेंगे, नहीं। हम गतिविधि बच्चों को शामिल करें, कहने का मतलब है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक आज की जो पढ़ाई है जो एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 है वो क्या कहता है, वो यही तो कहता है कि टोटल बच्चों को इंगेज्ड करिए, खुद से इंटरेस्ट पैदा करिए, वो एक्टिविटी बेस्ड हो, प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। तो जब बच्चों को स्वयं आप एक्टिविटी करने देंगे तो क्या होगा, फिर वो बच्चों की रुचि बढ़ेगी। तो देखिए यहां पे हमको ये आंसर नहीं आता था कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, तो जो आपको आ रहे हैं उसको तो आप टिक करते जाइए, लेकिन जो प्रश्नों के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं उसमें नकारात्मक उत्तरों को पहले छांटिए और फिर जो एक बचे वही आपका सकारात्मक उत्तर हो जाया करेगा, उसी का चयन करिए, आपका 100% फिर वो आंसर सही जाएगा। ठीक है, तो हमको सकारात्मक उत्तरों का चयन करना है, नकारात्मक उत्तरों से बचना है। अगर हमने कहा कि बच्चा नहीं आ रहा है आप क्या करेंगे, तो भैया उसको दंड देंगे, उसके माता पिता को बुला करके उनको जो है उनके ऊपर जुर्माना ठोकने का प्रयास करेंगे, प्रिंसिपल सर से शिकायत कर देंगे, कंटाप मार देंगे। भैया ये सब निगेटिव है, दंड नहीं दे सकते हो, प्रधानाचार्य के पास बात बात पे नहीं जाओगे, गार्जियन को हर बात पे नहीं बुला लोगे, कंटाप आप नहीं मारोगे। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हों उसको आप कट करते जाइए, कट करते जाइए, कट करते जाइए। फिर जो एक ऑप्शन बचेगा वही आपका सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा और वही आपका आंसर सही होगा। आगे बात कर लेते हैं कि प्रश्न ये तो हमारा चौथा टॉपिक क्या हो गया, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पॉजिटिव आंसर्स को पॉजिटिव आंसर नहीं सिलेक्ट करना है। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो पॉजिटिव आंसर का तो चयन करना है, लेकिन निगेटिव आंसर्स को देखते हुए, निगेटिव कौन कौन सा है तो निगेटिव को काटते जाओ तो आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाने वाला है। पांचवा टॉपिक है हमारा कि प्रश्नों पर अधिक समय ना बिताएं। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी प्रश्न के चक्कर में, एक प्रश्न के चक्कर में उन्होंने 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट गंवा दिया। नहीं करना है भाई आपको, क्यों, क्योंकि आपको कोई भाई सीटेट पास करने से आपको मतलब है 150 में 90 अंक आ जाए आपका काम हो गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी, और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये 120 प्लस आपके आने वाले हैं, तो प्रश्नों पर अधिक समय ना बिताएं। प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, लास्ट में देखा जाएगा। और एक चीज, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल ध्यान से इसको सुनने की जरूरत है कि जब आप प्रश्नों को हल कर रहे हो गोला उसी समय भरें। मतलब प्रश्नों को हल करते समय ही गोला भरें। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट्स गोला भरें। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कहते हैं हम पहले 150 से प्रश्न हल कर डालेंगे और फिर क्या होगा। तो आप 150 प्रश्न अपने उस पे तो हल कर डालेंगे, लेकिन अंत समय में जब आप गोला भरने के समय पे आएंगे तो हो सकता है 10 20 50 गोला आप भर पाए, लेकिन बाकी आपकी कॉपी छिन जाएगी। तो आपका उत्तर तो आपके पास रह गया ना, वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां तक आपका उत्तर पहुंचना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों को हल करते समय ही आपको गोला भर देना है, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलता और प्रश्नों पर अधिक समय नहीं बिताना है। लास्ट में समय दीजिएगा, बचा के रखिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी गोला भरना है, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस को पढ़ करके जल्दी जल्दी उत्तर देना है। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं इन जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए, 5 ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन अब इसी के रिगार्डिंग पूछ लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। जैसे आपसे प्रश्न आ गया कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। प्रश्न क्या है, आपकी कक्षा है, आप एक टीचर हो, आप एक शिक्षक हो, आपकी क्लास में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए ही अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, इररिलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछता, जान के पूछता है, आप क्या करोगे। ऑप्शन दे दिया गया आपको, ऑप्शन दिया गया है कि प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया उसे डांटेंगे।
तीसरा ऑप्शन दिया गया उससे बातचीत करेंगे, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। अब देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता, सपोज दैट आपको इसका आंसर नहीं आता है, कुछ नहीं करना है भाई, आपको क्या करना है, आपको निगेटिव आंसर्स पहले देखना है कि इसमें निगेटिव चीजें क्या, निगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो निगेटिव जो पॉइंट्स हो, जैसे निगेटिव पॉइंट्स क्या है, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप। डांटेंगे, नहीं डांटेंगे, उसे डांट नहीं सकते आप उसे। माता पिता से शिकायत करेंगे, नहीं करेंगे। तो बच्चा क्या, उससे बातचीत करेंगे, बस यही वाला आपका ऑप्शन सही जाएगा। समझ में आया। अब देखिए एक ट्रिक बहुत जबरदस्त, इसी ट्रिक की मैं बात कर रहा था शुरू से आखिर तक, इस ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप 100% सही तुक्का लगा के आएंगे। तो पहली चीज यहां पे आपको मैं बता दूं, आपको यहां पे करना क्या है कि जो बड़े ऑप्शंस हैं, ट्रिक नंबर एक क्या है, जो बड़े ऑप्शंस हैं, बड़े ऑप्शंस का ही चुनाव करें, का ही चयन करें। ठीक है, बड़े ऑप्शंस का ही चयन करें। जब आप उत्तर दे रहे हो और आपको कुछ भी उसमें से नहीं पता है, तो आप जिस पे टिक करके आ रहे हो, और इतना तो सभी लोग जानते हो इसमें निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो आपको 150 प्रश्नों में 150 प्रश्न को टिक करके आना है। और आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, बड़े ऑप्शंस का चुनाव करें, लेकिन रुको जरा, सकारात्मक ऑप्शन का चयन करना है। बड़े ऑप्शंस का ही चयन करें, लेकिन उसमें लेकिन क्या लगा है कि जब आप बड़ा ऑप्शन देख रहे हो तो लेकिन उसमें एक चीज देख लिया करिएगा कि वो पॉजिटिव आंसर है या नहीं है, क्या वो पॉजिटिव आंसर लग रहा है या नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, बड़ा आंसर तो लिखा है लेकिन उसमें लिखा है कि हम इसको कंटाप मारेंगे, उसे दंडित करेंगे, उसे पनिश करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, और ये गारंटी है एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल की, आप इसको देखिएगा, ये बिल्कुल प्रूफ है कि आप अगर इस टाइप से करके आएंगे आंसर, तो आपका 99.9999% ऐसा होता है कि आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, ये पहला हमारा ट्रिक हो गया, ट्रिक नंबर 1। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है, ट्रिक नंबर 2 है कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, उसको आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। जैसे किसी चीज को रटना नहीं है, ये नेगेटिव है, इसका आंसर कभी मत सही करिएगा। कंठस्थ करना है, नहीं, कभी नहीं करेंगे। कंठस्थ कब करना बिल्कुल नहीं कहता है हमारा एनसीईआरटी 2005। होमवर्क देंगे, नहीं, इन पहलुओं पर हमको अधिक चुनाव नहीं करना है। तो ये सब कुछ टैग वर्ड्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। रटना नहीं करना है, दंड देना नहीं करना है, कंठस्थ कराएंगे नहीं कराएंगे, माता पिता के से शिकायत कर देंगे नहीं करेंगे, प्रधानाचार्य जी के पास जाएंगे ऐसा नहीं करेंगे, बच्चे को हतोत्साहित करेंगे नहीं करेंगे, बच्चे को दंडित करने का प्रयास करेंगे नहीं करेंगे। ये सब क्या है, ये सब कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं। और ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास करेंगे नहीं, ऐसा करेंगे, क्योंकि हम जो ये एग्जाम है ये चाइल्ड सेंट्रिक है, बाल केंद्रित होता है। सत्तावादी सिद्धांत इसमें काम नहीं करेगा, इसमें टोटल बालक श्रेष्ठ है और बालक के अकॉर्डिंग ही आपको हर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आपका दूसरा है टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स आपको ध्यान रखना होगा, और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, टैग वर्ड्स पे वीडियो आपको मिल जाएगी। अब एक और मैं प्रश्न का लेता हूं और फिर वीडियो को मैं क्लोज करूंगा। एक प्रश्न ये भी आया हुआ प्रश्न है कि बच्चा फेल हो जाता है, अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, हम ये जो मैंने ट्रिक बताए उसके माध्यम से कैसे आप तुक्का लगाएंगे, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि एक बच्चा है जो फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है, ऑप्शन दे दिया गया कि बच्चा जो है पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। नहीं भैया, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हो, बच्चा तो पढ़ाई के लिए योग्य है, गलती आपको बच्चे की निकालना ही नहीं है। इस बात को सेट कर लीजिए दिमाग में, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, नहीं, गलत आंसर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है बच्चे ने सही तरीके से उत्तरों को याद नहीं किया है। भैया याद नहीं करवाएंगे आप, रटाएंगे नहीं, कंठस्थ नहीं करवाएंगे। बच्चे ने सही तरीके से याद किया या नहीं किया, तो बच्चे की गलती नहीं, क्योंकि हमको बच्चे की गलती निकालना नहीं, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए। भैया ट्यूशन पे तो नहीं लेना चाहिए, आप किस लिए हो, आप शिक्षक हो, क्लास में ही पढ़ाओ ना, क्यों उसको ट्यूशन कोचिंग के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चौथा आंसर जो भी होगा वो सही होगा। व्यवस्था फेल हुई है, चौथा ऑप्शन आ गया, व्यवस्था फेल हुई। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ी रही है, आप भी उसी सिस्टम में शामिल हो, आपने भी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया है। तो टोटल यहां पे आप हिटलर, मुसोलिनी और बिल्कुल भी नेपोलियन बनने की कोशिश मत करिए। एक शिक्षक है, शिक्षक को बाल केंद्रित होकर के ही पढ़ाना होगा, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आंसर्स भी यहां पे आपको टिक करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।